हेलो भाइयों, नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, 3 फरवरी 2018 को मैंने ग्रहवाणी चैनल की शुरुआत की थी। भाव ये था कि धर्म अध्यात्म की सटीक जानकारी, तंत्र का सच्चा स्वरूप आप तक पहुंचाऊं। तंत्र से के दुरुपयोग से जो आप पीड़ित हो रहे हैं, तो उससे बचने का उपाय भी आपको बताऊं। लोगों की दुष्प्रवृत्तियों से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, लोगों के प्रहार से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य था, निर्मल उद्देश्य था। तो 3 फरवरी 2018 को मैंने इस चैनल की शुरुआत की और पहला वीडियो मेरा 8 या 9 फरवरी को पड़ा था। बहनों भाइयों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जो आपकी प्रतिभा को निखार सकता है, आपके अंदर के व्यक्तित्व को प्रकट कर सकता है समाज के बीच में। अगर आप समझते हैं कि आप अपने को इस तरह से स्थापित कर सकते हैं, तो YouTube से जरूर जुड़िएगा। एक सीमित दायरा था मेरा एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन YouTube के प्लेटफॉर्म ने मुझे आप जैसे प्रेमी सहृदय व्यक्तियों से मिलवाया। आपके प्रेम, आपके स्नेह का कोई मूल्य लगाए तो मूल्य नहीं लगा सकता। अमूल्य प्रेम और स्नेह आपने दिया है, मुझ पर अटूट विश्वास किया है। बहनों भाइयों, YouTube ने भी मुझे रजत सम्मान प्रदान किया है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपसे साझी करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, ये सम्मान देना, मैं आभारी हूं YouTube का। और ये सब संभव हुआ ईश्वर की असीम अनुकंपा से और आप लोगों के अटूट प्रेम और स्नेह से, आपके विश्वास से। बहनों भाइयों, ये जो सम्मान मिला है मुझे, ये वास्तव में मेरा सम्मान नहीं है, आप सभी का सम्मान है और आप सभी को समर्पित है। आप इसी तरह से अटूट प्रेम और स्नेह बनाए रखें, मुझे सुझाव दें, मुझे भी मार्ग दिखाएं। बहनों भाइयों, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, कोई श्रेष्ठ महात्मा भी नहीं हूं, आपकी तरह का एक साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि आप अपने आप को ईश्वर से जोड़िए। अगर आप इतिहास देखें, तो जो कमियां बाली में थी वही सुग्रीव में भी थी, जो कमियां रावण में थी वही विभीषण में भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुग्रीव प्रभु के पास चले गए थे, विभीषण प्रभु के पास चले गए थे। कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो प्रभु में समर्पित हो जाता है, उसकी कमियां प्रभु नहीं देखते। बहनों भाइयों, अब एक बात उठ रही है कि क्या आप YouTube में या YouTube जैसे किसी प्लेटफॉर्म में जोड़कर अपने आप को क्या सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं, क्या ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, क्या धन प्राप्त कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी रुचि है तो आप जानते होंगे कि लग्न क्या चीज है और चक्र क्या चीज है। तो लग्न चक्र में देखिएगा, 3रा भाव, 6ठा भाव
भाव की बात कर रहा हूं, अंकों की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां पे 3 लिखा हो उसको आप मान लें। मैं भाव की बात कर रहा हूं। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह कौन? बृहस्पति बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, या इन्हीं में से कोई राशि में केतु बैठा हुआ है, यानी शुभ ग्रहों की राशि है और उस पर केतु बैठा हुआ है। भाव 3, 6, 10, 11, जितने ज्यादा शुभ ग्रह आपके इन भावों में बैठेंगे उतने ही ज्यादा आप YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे और हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, आप करके देखिएगा। 3 साल हुए मुझे इस चैनल को स्थापित किए हुए और आप लोगों के प्रेम और स्नेह, ईश्वरीय कृपा से आज 3,08,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। यह सब आपकी कृपा से हुआ है, आपके प्रेम और स्नेह से हुआ है और परमपिता परमात्मा की बात करता हूं इसलिए संभव हुआ है। धन्यवाद देता हूं YouTube को भी और आप सभी को। इसी तरह प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता की।